बड़ी खबर है। सिमको लाइम स्टोन कंपनी के मैनेजर की हत्या मामले ने पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया है। पुलिस ने ये अंधी हत्या के हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपी चोरी करने के मकसद से घर में घुसे थे। मैनेजर के जगने पर उसे मार दिया। इसके बाद सबूत छिपाने के लिए सबको चूने के भट्टे में फेंक दिया। सिटी एसपी अभिजीत रंजन ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पक्का हुआ तो हमने फिर पुनः कठोरता से पूछताछ की और इन सभी चारों बदमाशों के द्वारा इस घटना को किया जाना कबूल किया गया है। अब घटना की योजना के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यह जो घटना है यह बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात कारित की गई है। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जो मैनेजर साहब हैं, जो मैनेजर थे विश्वकर्मा जी, वो बुधवार और गुरुवार को पेमेंट करते थे मजदूरों का। उनका ये रूटीन था, ये सालों से रूटीन था। तो इनको ये पता था कि कुछ पेमेंट तो इन्होंने कर दिया है, लेकिन कुछ पेमेंट उसके पास अभी भी शेष है। तो कुल मिलाकर के पेमेंट यानी पैसे को लूटने, पैसे को चोरी करने के उद्देश्य से इन लोगों ने ये योजना बुधवार के शाम को बनाई थी, जिसमें आरोपी विनोद और आशीष ये आगे लीड करने वाले थे और इनकी सहायता के लिए रंजीत सिंह, जो कि आशीष का ही छोटा भाई है, और सनम सिंह, जो कि इसका दोस्त है, इनके द्वारा करना था। कुल मिलाकर के इन चारों ने एक राय होकर के रात्रि के करीब 1 बजे योजनाबद्ध तरीके से चोरी की नीयत से सिमको लाइम के ऑफिस में पहुंचकर ऑफिस का कमरा, जो मृतक के द्वारा अपने निवास स्थल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था, उक्त स्थान पर पहुंचे और पीछे की बाउंड्री कूद करके उसके कमरे के अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के उपरांत जब विश्वकर्मा जी को यह ज्ञात हुआ कि उसके कमरे में कोई आ गया है, तो वो तत्काल ही अंदर घुसे और तब तक इन लोगों ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी और मृतक के ऊपर डंडे से निर्मम प्रहार किए। निर्मम प्रहार करने के उपरांत जो विश्वकर्मा है उसकी गोलू ने अपनी मां ब्रिजरानी को दे दिया था। आरोपी रंजीत सिंह उर्फ गोलू उर्फ गोलू सिंह सनसनी फैला दी थी। उसके खुलासे के लिए मैं अपनी टीम को बधाई देता हूं और मैं नाम बोलना चाहूँगा। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डहरिया, आशुतोष यादव, विजय प्रजापति, हर्षुल मिश्रा, मंसूर हुसैन एवं अन्य स्टाफ तथा साइबर सेल की हमारी जो टीम है। अयाची जी के तिजोरी में चोरी करने के उद्देश्य से जो पैसे वहाँ पे रखे हुए थे उसको निकालने के उद्देश्य से उसके कमरे में प्रवेश किया। जब विश्वकर्मा को यह पता चला कि हमारे कमरे में कोई प्रवेश कर गया है, तो वो कमरे में जब अंदर गए तो इन्होंने लगातार उसके ऊपर डंडे से हमला किया, खदेड़ के भी उसको डंडे से पीटा है और उसकी निर्मम हत्या कर दी है। हत्या करने के उपरांत विश्वकर्मा जिस बिस्तर पे सोते थे उसी बिस्तर से इसको लपेट करके उसकी बॉडी को ऊपर चिमनी के पास ले जा करके, भट्टे की चिमनी के पास ले जा करके उसको फ्लेम में डाल दिया गया। और जैसा आप सभी को पता है कि उनकी बॉडी जो है क्षत-विक्षत हालत में, अधजली, बिल्कुल जली हुई हालत में हमें प्राप्त हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। हमारी एफएसएल की टीम, हमारी फिंगरप्रिंट की टीम, हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे माइक 2, माइक 3, हमारे सभी टीआई, हमारी साइबर की टीम, इन लोगों ने अथक प्रयास करते हुए, और आप देख रहे हैं कुछ ही घंटों में हमने इस घटना को क्रैक किया है, जो कि एक बेहद संवेदनशील, बेहद गंभीर, बेहद निर्मम और अमानुषिक प्रकार की घटना थी। और इस घटना में